Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. बंगाल की रेत पर थोड़ी सी एड़ियां रगड़ने दे, भारत को यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आप कहेंगे सर आज तो काले गॉगल्स में आप आए हैं। यकीनन मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि बंगाल में अमूल चूल परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे। हो सकता है बंगाल का तख्ता पलट हो जाए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी ममता बनर्जी को, दीदी को यह विश्वास हो चुका है अंदर से कि वे बंगाल हार चुकी हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबूतों के साथ आऊंगा, एक एक धागा खोलूंगा बंगाल का। दोस्तों, एक दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा बंगाल में न्यायाधीशों के काफिले पर हमला। मालदा में 100 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त। एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां चुनाव होने हैं, वहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की एक्सरसाइज हो गई, लेकिन बंगाल में नहीं हो पा रही। इसलिए मैंने शुरू में वो शायरी बोली कि एड़ियां रगड़ने तो बंगाल की सरजमी पर, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। जो भारत में बैठे घुसपैठिए, भारत में जितने भी हमले हो रहे हैं, मुझे यकीन है कि वे वहीं से घुसते हैं, वे वहीं छुपे हुए हैं। आप देखिए बंगाल में। अब एक बात और कहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट को भी एक बात कहूंगा, माननीय न्यायाधीशों को भी एक बात कहूंगा कि अगर यही फैसला आपने 2021 के समय ले लिया होता तो बंगाल उसी समय कुछ अलग हो गया होता। हो सकता है इतनी जाने न जाती। जो निर्णय आप आज ले रहे हैं, आज क्यों ले रहे हैं? कहते हैं जब अपने घर में आग लगती है आपको तभी तपिश का अंदाजा होता है कि तपिश क्या होती है। कितने लोग बंगाल में मर गए। एक लड़की सर्जिकल जो हॉस्पिटल था उसमें मार दी गई। उसके बाद वहां की मुख्यमंत्री बयान देती है कि 8 बजे के बाद घूमोगी तो ऐसा ही होगा, और उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता नहीं है, कोर्ट कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज कोर्ट के न्यायाधीशों को जब जकड़ लिया, 7 जजों को जिंदा जलाने की यह साजिश थी कि इनको रोड पर जिंदा जलाओ, बंगाल में कोई घुसना नहीं चाहिए। उनको यह मैसेज दे दो कि देश में, बंगाल में आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे पूरे देश में आपकी कोई सत्ता चले या कुछ चले। लेकिन आप बात जजों के ऊपर आई तो जजों की आंख खुली कि बंगाल तो बिल्कुल खत्म हो गया है, बंगाल को तो बचाना जरूरी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट छाती खोलकर सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ है और आज पूरा मामला बदल गया है। हजारों की संख्या में सीआरपीएफ की गाड़ियां अयोध्या जी से राम मंदिर के दर्शन करके पश्चिम बंगाल के लिए निकल रही हैं। आपको बताई दे रहा हूं, सबूत दिखा दूंगा यहां पर। यहां देख लीजिए, इससे पहले कभी भी इस पर इतना बड़ा एक्शन नहीं हुआ, और उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि जजों पर कोई दिक्कत नहीं आई कभी। अब जजों को पता चली कि ये तो जुडिशरी पर बात आ गई, हमारे सुरक्षा पर बात आ गई, अब तो कुछ करना होगा। तो आज निर्णय पर निर्णय हो रहे हैं और ममता बनर्जी घुटनों के बल चल रही हैं। देख लीजिए, आपको सामने से दिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ये देखिए बंगाल का रण, फुल ध्रुवीकरण। यहां देख लीजिए मुस्लिमों की संख्या, यहां देख लीजिए हिंदुओं की संख्या। 2021 में आपने देखा होगा 4 और 8 टोटल सीट 12 यह इलाका है। भवानीपुर में ममता बनर्जी को अपनी सीट का खतरा लग रहा है कि मैं हारूंगी। देखिए ना, यह आदमी इनके साथ मिलकर गेम खेलेगा। क्यों? क्योंकि जो हुमायूं कबीर है, जिसने चैलेंज देके, मूंछों पर ताव देके कहा कि बाबरी मस्जिद दोबारा भारत में बनेगी, ऐसा व्यक्ति जो भारत को चैलेंज कर दे, राम मंदिर से बाबरी के हटने पर कहे बाबरी भारत में ही बनेगी, जबकि भारत का बाबर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे समय पर तो आप समझिए कि बंगाल का होने क्या वाला है मेरे प्यारे भाई। यानी फुल प्लस और माइनस हो चुका है। आप ध्यान रखना, अगर इसी जगह पर जजों ने ठीक निर्णय लिया होता तो पिछला वाला जो चुनाव था जिसमें हिंसा भड़की, सैकड़ों लोग मारे गए, अगर उसी समय इसका फैसला हो जाता तो जजों ने काम किया होता, तो आज यह दिन देखना न पड़ता जब जजों को, 7 जजों को बंधक बना लिया गया और उनको जिंदा जलाने की साजिश के तहत उनको यह पूरा कार्यक्रम किया गया कि इन पूरे जुडिशियल ऑफिसर्स को जिंदा जलाकर एक मैसेज दीजिए। देखिए दोस्तों, यह भारत की अस्मिता पर आंच है, यह संप्रभुता पर आंच है। अगर जज साहबों ने पहले काम कर दिया होता तो आज यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। माल्टा के बीच ममता बनर्जी का दौरा, रोड शो और रैलियों, मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश। पता है क्या हो रहा है वहां ममता बनर्जी साफ कह रही हैं जनता से कि देखो, अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं भूल जाऊंगी तुमसे मेरा कोई रिश्ता है। यह क्या है? यह ओपन वार्निंग है। ममता बनर्जी का बयान है, आपको लगाऊंगा वीडियो में। उन्होंने कहा है कि मैं यहां पे हूं इसीलिए तुम रह पा रहे हो, मैंने अगर अपना हाथ हटा लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। आप समझिए यह किस तरीके की जड़ों में घुल लग चुका है कि मैं यहां रह रही हूं इसीलिए आप रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए हुए जितने भी घुसपैठिए हैं उनसे सुरक्षित हो। मेरे से अगर 3-5 करोगे तो उनको एक आदेश दूंगी, काम खत्म हो जाएगा।
यही धमकी हो गई ना जनता के लिए। यानी आप देखिए, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट, सारों ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा रखा है। बंगाल में हिंसा बंद नहीं हो पा रही है। आप लगा लीजिए, कोई हल्का फुल्का आदमी वहां चुनाव लड़ सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जज जाकर निगरानी कर रहे हैं कि वोटिंग सही चल रही है कि नहीं। जुडिशियल ऑफिसर्स भेजे जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में धांधली हुई। दिक्कत क्या है आप समझिए बात को, मैं संवेदना समझा रहा हूं आपको। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है मेरे प्यारे भाई कि चुनाव तो ममता बनर्जी हार गई, उसको अंदर से एहसास हो गया, लेकिन चुनाव के बाद वो बंगाल में क्या करेगी, इस चीज के लिए सारे लोग खतरे में हैं। और इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच, जो 7 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई जजों को, इस पूरे प्रकरण की जांच कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। वो भी किसका? एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। छोटी मोटी जांच नहीं है ये। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो टेररिज्म की जांच करती है, और उसमें भी कोई कमेटी नहीं बनाई है। कहिए डायरेक्टर के अंदर यह जांच होगी। क्यों? क्योंकि मामला बहुत संगीन है। कोई लेडी 3 बार से मुख्यमंत्री है बंगाल जैसे प्रदेश की, और वो आज ईवीएम पर दोषारोपण कर रही है। क्यों? क्योंकि रैलियां खाली है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये हिंसा है जिसमें जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, सुप्रीम कोर्ट फोन करता है, डीएम ने नहीं उठाया, एसडीएम ने नहीं उठाया, एसपी ने नहीं उठाया, एसएसपी ने नहीं उठाया, किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। सबसे बड़ी समस्या, इसके चलते हुए यह सारा माजरा हो रहा है। मालदा हिंसा की जांच में जुटी है एनआईए। 40 अधिकारियों ने जगह जगह की चेकिंग, हुए नए खुलासे। हर आदमी को यहां चेकिंग के लिए भेजा गया है कि खुलासा करिए, कहां कहां क्या दिक्कत है। सारे लोग चेकिंग पर लगे हुए हैं। पहली बार हो रहा है देश में ऐसा कि जुडिशियल ऑफिसर्स भेजे जा रहे हैं कि आप इस इलेक्शन की जांच करिए। क्यों? क्योंकि कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। इलेक्शन जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि इस पर अगर पक्षपात लग गया तो ये दोबारा से खेल बदल जाएगा। और पूरी कोशिश की जा रही है पक्षपात की। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हिंसा आप देख रहे होंगे, रोड पर गाड़ियों के सामने पंचर करने वाले कांटे फेंक दिए जा रहे हैं, पेड़ गिरा दिए जा रहे हैं। कैसे? कि कैसे भी यहां से ममता बनर्जी दीदी की सरकार न जाए, वरना करोड़ों की संख्या में हमको वापस लौटना पड़ेगा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, और न जाने कौन कौन से देशों में। इनको कौन शरण देगा? क्योंकि भारत का स्टैंड तो एकदम क्लियर है कि घुसपैठिया नहीं रहेगा यहां। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के पास दिखा, हर बार की बात है, हर बार सरकार आरोप भी लगाती है कि कभी खोपड़ी में टांका लग जाता है चुनाव के टाइम पर, कभी जैसे अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ जाता है चुनाव के टाइम पर, वैसे ही दीदी की कभी टांग टूट जाती है चुनाव के टाइम पर, कभी खोपड़ी में यहां चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, कभी व्हील चेयर पे आ जाती है। अब की बार हेलीकॉप्टर से घूम रही है, तो हेलीकॉप्टर के आसपास ड्रोन उड़ रहा है, तो दीदी तो साइड में रहेंगी, लेकिन ड्रोन से कोई धमाका कर दिया जाएगा पड़ोस में और नाम लगा दिया जाएगा कि इसको मारने की साजिश हो रही है। यह सबसे पुराने हथकंडों में से एक है चुनाव जीतने वाले में। ज्यादातर इसको 2 मुख्यमंत्री यूज करते हैं, पहले पर दीदी है और दूसरे पर है अरविंद केजरीवाल। भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। ऐसे ड्रामों में अब बहुत कम आते हैं लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश किया है, 7 उन्होंने आदेश दिए हैं। आज सुनवाई है इसकी, आज सोमवार है, आज सुनवाई है, शाम तक फैसला हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लग रहा है कि नहीं लग रहा। देख लीजिएगा, क्योंकि हर तरफ से चोक हो चुका है मामला। बनर्जी दीदी समझ चुकी है कि अब हाथ से सत्ता तो गई, अब इमोशनल कार्ड खेलिए। तो जनता को कह रही है कि अगर तुमने मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता है। मैं तुमको 15 साल से पाल पोस रही हूं, दूध पिला रही हूं तुमको, कि जब जरूरत पड़े तो मेरे चुनावों के टाइम पे डस देना जो भी आसपास की जनता है। यह बंगाल के हालात सत्य हैं। मालदा घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी जांच कराएगी। एजेंसी सीधा कोर्ट को रिपोर्ट देगी और किसी को नहीं। विश्वास नहीं है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि जब हिंसा हो रही थी तुम कहां थे? किसी ने फोन नहीं उठाया। भाई साहब, क्या होता है मैं आपको भी बता रहा हूं, अगर आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, नेताओं का आप पर प्रेशर आएगा और वे कहेंगे कि यह मुख्यमंत्री है, इसी के हिसाब से काम करना होगा। और ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो 5 साल में बदल सकती है, आपको सर्विस 60 साल करनी है। ये सभी ममता दीदी के क्या बन गए? पालतू बन चुके हैं। इसलिए हिंसा होती रही, किसी ने फोन उठाया ना कोई इंटरफेयर करने आया। आज इन्होंने, कोर्ट ने इनको कारण बताओ नोटिस दिया। हो सकता है एक तरफ से पूरी मशीनरी बदल गई। जितने भी पिछले चुनाव में लोग थे सारे हटा दिए गए, नए लोग हैं इस बार। जितनी भी मशीनरी है पुलिस की सारी सस्पेंड हो सकती है, नए लोग रिक्रूट होंगे, क्योंकि वहां हर आदमी के नसों में, खून में जहर जा चुका है। जो अलगाववाद का जहर है, जो बांग्लादेश का जहर है, जो रोहिंग्या का जहर है, जो देश को डसने का जहर है, वहां जा चुका है। सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। इन सबकी पेशी होगी। चुनाव आयोग ने कहा केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करें। चुनाव के टाइम पर एक ही सबसे पावरफुल बॉडी होती है, एंड दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्ज रिक्वायर्ड मेनी सीआरपीएफ फोर्स पर्सनल्स इनटू द वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल मेरे को चाहिए इन ड्यूरिंग द इलेक्शन। और अयोध्या जी में मैं आपको दिखाऊंगा अभी, अयोध्या जी से ऐसा कारवा हमने कभी किसी चुनाव में नहीं देखा। इस कारवा को देखकर ही आप समझ जाना कि बंगाल की स्थिति क्या है। यहां देखिए, जहां जहां जज काम कर रहे हैं वहां सुरक्षा बढ़ाई जाए। जज साहब पर बात आई तो टेंशन हो गई। 2021 के चुनाव में गरीब लोग मार दिए गए, क्यों? क्योंकि उनके घर के ऊपर किसी ने झंडा गाड़ दिया, तिरंगे झंडे पे मार दिए गए। बीजेपी का झंडा गाड़ दिया, उसके ऊपर लोग मार दिए गए, झोपड़ियां जला दी गई उनकी। तब अगर जज साहब जग गए होते तो आज ये स्थिति ना आती कि 7 जज बंधक बना लिए जाते। जिस गेस्ट हाउस में जज रुके हैं उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। अब डर लग रहा है, जहां एसआईआर का काम चल रहा है वहां एक बार में सिर्फ 5 लोगों को जाने की अनुमति दीजिए। आप देखिए, सोचिए और कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। ये जज हैं, यानी टॉप मोस्ट पोजीशन है जुडिशरी में। इनको डर लग रहा है, ममता बनर्जी से कह रहे हैं जहां पर हैं वहां सुरक्षा बढ़ाई जाए, उन गेस्ट हाउसों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। और वो गरीब क्या करे जो असली बंगाली खून है जिसमें, और वो एक झोपड़ी डालकर एक छोटा घर लेकर ममता बनर्जी यानी दीदी के गुंडों के बीच में बैठा हुआ है, उसको सुरक्षा कौन देगा? आपने तो सुरक्षा बढ़वा ली। आप सोचिए, जब आप खतरा महसूस कर रहे हैं वो आदमी कैसे जीते होंगे जो दिन रात गुंडों की दबिशों में रहते हैं, जहां दिन रात गुंडे आकर उनको धमकियां दे रहे हैं कि तुमने अगर वोट दीदी के अलावा कहीं दे दिया तो तुमको सुबह तुम्हारे घर में खाना चूल्हा नहीं जलेगा। उनकी भी फिक्र करी होती जज साहब। आज आपको इतना डर लग रहा है, जब आपको डर लग रहा है तो उनको नहीं लगा होगा। यह हालत है बंगाल की। यहां देख लीजिए, ये एक लड़की है, ये इधर टीएमसी से सांसद है, कहती है गुजरातियों का क्या रोल है। चलो छोड़ो, सारे गुजरातियों को छोड़ो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो नहीं भूल सकते। अरे छोड़ो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तुम्हारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी को तो नहीं भूल सकते। ये सारे गुजराती हैं। और ये कहती है गुजरातियों का रोल क्या रहा है आजादी में। सारी आजादी तो मेरे दादा और नानी ने दिलवाई है। ममता बनर्जी ने माफी मांगी है इस बात के लिए। ये देखिए, ममता बनर्जी की रैली में सारी कुर्सियां खाली हैं मेरे भाई, सारी कुर्सियां। ये देखिए, ये वो फोर्स है जो कहां से, राम जन्मभूमि से यानी अयोध्या से, ये कहां के लिए जा रहे हैं? ये सारे सीआरपीएफ पर्सनल हैं। ये जा रही हैं, पूरे के पूरे काफिले जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के लिए। और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य के चुनाव के लिए इतने लोग जा रहे हैं, इतने सीआरपीएफ के जवान जा रहे हैं। 420 टुकड़ियां तो पहले भेजी जा चुकी हैं। क्यों? चुनाव अच्छे से हो जाए? नहीं, चुनाव तो फिर भी चुनाव आयोग पुलिस लगा के कर देगा। ये फौजी हैं और फौजी पुलिस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पुलिस को तो आप फिर भी दबा लेंगे, लेकिन फौजी पहले चेतावनी देगा, डायरेक्ट नहीं मारेगा, पुलिस वाले की तरह पकड़ेगा नहीं डायरेक्ट, लेकिन फौजी पहले चेतावनी देगा और तुम ना सुधरे तो सुधारने की गारंटी वो खुद लेता है। फिर ये होते हैं फौजी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि फौज को इतना भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि चुनाव होने के बाद अगर जब यह एहसास होता है कि हम गए तो उस समय पर क्या हिंसा भड़केगी बंगाल में, उस हिंसा को रोकने के लिए पहले से यह फोर्स भेजी गई है। यह आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो बंकर बना बनाकर यहां रह रहे थे। इन पर कोई आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। और ये सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि अराजकता फैला सकें। जब आर्मी ने भीतर से इनको बाहर निकालकर पकौड़े, चाट और पराठा खिलाना शुरू किया, उसके बाद ममता दीदी क्या कहती हैं? मालदा में अब बेकसूरों को परेशान कर रहे हैं फौजी। मालदा वही जगह है ना जहां 7 जजों को जिंदा जलाने की साजिश होती है। और वहां जब फौज आ जाती है, उनको निकालकर घसीटती है बाहर कि तुमको किसने पैसा दिया ऐसा कांड करने के लिए, तो दीदी क्या कहती है कि अब बेकसूरों पर जुल्म हो रहा है मालदा में। बताइए, अगर आप बंगाल से हैं, ये वीडियो बंगाल तक जरूर पहुंचा देना और बताना अगर आप बंगाल से हैं तो क्या मैंने इसमें कुछ गलत बताया है? क्या सूरत हाल बंगाल के यही नहीं है? क्यों? क्योंकि अंदर से यह एहसास हो चुका है कि रैलियों में भीड़ नहीं है, जनता नदारद है, सारा प्रशासन खिलाफ है। जितने भी आपके एसडीएम, डीएम, डीएसपी, जो भी आपकी पुलिस जबरिया वहां वोटिंग कराती थी, वो सारे तलब कर लिए सुप्रीम कोर्ट ने। यह काम तो 5 साल पहले हो जाना था। शुक्र मनाइए महाकाली का कि आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिले और आपने सुधरने का काम नहीं किया, बंगाल को सुधारने का काम नहीं किया। अब आपके लिए टाइम पूरा हो गया, आपको जाना होगा। देखिए मेरे भाई, इधर एक खबर और दे देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भगवान श्री कृष्ण पीछे खड़े हैं। यहां रथ है किसका? अर्जुन वाला। और यह इलाका है दोस्तों पेंगोंग सो लेक और पीओके वाला, यानी यहां बात महाभारत जैसे युद्ध की हो रही है और जमीन का मामला है, क्योंकि वो जमीन के लिए ही तो था। क्या कहा था भगवान कृष्ण ने शांति प्रस्ताव में कि दे दो सिर्फ 5 गांव, रख लो अपनी जमीन तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसीना दिखाएंगे। दुर्योधन वो भी कर ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रश्मि रथी में लिखते हैं दिनकर साहब। यहां देख लीजिए, यहां वही है। हमने खूब
हमने जो लोग बीच में बिचौलिया बनकर आते हैं उनसे कह दिया है कि पाकिस्तान को हमने इतने सारे लेटर दिए, इतनी बार यूनाइटेड नेशन में कहा, कोई मानता नहीं है कि यह आतंकवादी है, लेकिन हम इसका दंश झेलते हैं। अगर आप इसको सुधार पाओ तो सुधार लो, आपको बहुत टाइम दे दिया, लेकिन आप सुधार नहीं पाए तो बचाने मत आना इस बार, क्योंकि इस बार हम सुधारेंगे और हम ऐसा सुधारेंगे कि अब फिर कोई कसर नहीं बचेगी। कुल मिला के बात यह है। तो इसलिए सबको बुला के, आपने देखा होगा जयशंकर साहब ने लगातार पिछले 6 महीने में हर जगह के डेलीगेट को बुलाकर यह कहा है पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, पाकिस्तान दे आर हार्बरिंग द टेररिस्ट कहा है उन्होंने। और इसीलिए कहा है जब मारेंगे तो बचाने मत आना, सीज फायर का ड्रामा मत करना अब आके, क्योंकि अब यह हो नहीं पाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए, ये पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ है जो पहले आतंकवादियों को पालता था, जनरल बाजवा। इसकी मौत हो गई, कहते हैं बाथरूम में फिसल के हो गई, लेकिन धुरंधर पिक्चर देखने के बाद किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह बाथरूम में फिसल कर मर जाएगा, इतना बड़ा जनरल। वो कह रहे हैं कोई ना कोई हमजा वहां होगा। हां, बात ऐसी भी हो सकती है, लेकिन हमजा कहां का है भाई हमको नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और वो कह रही है जनता कि धुरंधर 2 के बाद 3, 4, 5 भी लॉन्च कर दो। क्यों? क्योंकि धुरंधर 2 में तो हमको पता चल गई कि कैसे 26/11 हुआ था, हमको पता चल गई कि कैसे नोटबंदी हुई थी, तो हमको और भी चीजों की पता चल जाए, जितनी भी स्कीमें कि वो क्यों की गई हैं। तो 1, 2, 4 पिक्चर और रिलीज कर दो, ऐसी जनता का आगार है दोस्तों। ये देखिए, ये एक लीडर है आम आदमी पार्टी का आपका, ये देखिए, ये इस पर हंस रहा है कह रहा है सीनियर से आगे निकल जाएगा क्या, मेरे से कोई ऊपर जाएगा तो उसको कुचल दूंगा। ये पॉपुलैरिटी में इससे ऊपर जा रहा था। लोग कहने लगे केजरीवाल साहब बुढ़े हो गए, इनको बगल में कीजिए और राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। ये इसको पचा नहीं, इसने कहा मैंने तो अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, अच्छा पढ़ाया है, लड़के को IIT से पढ़ाया है, मेरी जगह तो मेरा लड़का लेगा, क्योंकि हम तो कांग्रेस हट गई तो मैं आ गया, खानदान तो चलेगा ना। तो जहां परिवार बात चलेगा, मैं, मेरे बाद मेरा लड़का, मेरे लड़के के बाद उसका लड़का, उसमें दूसरा नाम इसी का है। इसीलिए कहा कि यह आदमी मेरे से ऊपर जा रहा है, हटाइए किनारे, हटा दिया माय डियर। यही राजनीति है। इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में एक न्यूज दे देता हूं, यूएस ग्राउंड इन्वेजन, यानी यूएस कह रहा है कि हम अब जमीन पर जाकर आक्रमण करेंगे, जमीन पर। और ध्यान रखना, जमीन पर जाने की बात में इजराइल ने साफ मना कर दिया कि जमीन पर अगर गए तो हम नहीं जाएंगे, केवल अमेरिका जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो इजराइल धोखा दे गया। नहीं, धोखा नहीं दे गया। एक बहुत बड़े इतिहासकार ने लिखा है कि हो सकता है इजराइल की जो आर्मी है वो कोलैप्स कर जाए। क्यों? क्योंकि 2023 के बाद से, जब से 7 अक्टूबर वाला कांड हुआ है, तब से इजराइल की आर्मी जो है वो लगातार युद्ध में है। तो बहुत सारे लोग उनके मर चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग थके हुए हैं। हो सकता है आर्मी कोलैप्स कर जाए, और इसी के चलते अमेरिका की फोर्स के साथ इजराइल अपनी फोर्स को ईरान में नहीं उतारेगा अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो। इजराइल ने साफ मना कर दिया है। और ट्रंप के ईगो पर बात है, उसने लास्ट ऑर्डर दे दिया है कि मतलब गाली गलौज भी करिए। आपको दिखा देता हूं, देखिए ट्रंप ने गालियां दी हैं अब क्योंकि खिसा गया है। ये देखिए यहां पर, ट्यूसडे विल बी द पावर प्लांट डे, यानी सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा ट्यूसडे को, लास्ट है आपका, देख लीजिए मेरे दोस्त। एंड ब्रिज डे, ब्रिज सारे उड़ा दूंगा, सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान। एक दिन में सारा बंडल सा बांध दूंगा तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। और क्या कह रहा है, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, ऐसा कर दूंगा। ओपन द ये डैश स्ट्रेट, ये गाली है मेरे दोस्त, यू क्रेजी बास्टर्ड्स, मतलब हरामी, हरामखोर, हरामजादा, जो भी आप समझ सकते हैं, ये वो है। और यू विल बी लिविंग इन हेल जस्ट, या तो तुम नरक में जाओगे, तुम्हें नीचे जमीन में गाड़ दूंगा, और या फिर हरामजादो खोल दो ये हॉर्मोज, खोल दो हॉर्मोज की खाड़ी, मत मुझे परेशान करो। गब्बर की स्टाइल में उसने क्या कहा है, धमकी दी है मेरे प्यारे भाई। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ईरान हारने के मूड में लग नहीं रहा है और यूएसए अब बड़े अटैक के मूड में लग रहा है, यानी युद्ध बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, अब ये उस मुहाने पर आता जा रहा है। देखना, धुरंधर में एक डायलॉग है ना, क्या वो कहता है, वो असलम से, चौधरी असलम से, कि अब तुम्हारे बम पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूं, और इतने में ही असलम जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, अब भारत वही करने वाला है, वो कहने वाला है अमेरिका से, ईरान से, इनसे कि तुम्हारे ये पुटपुटाके, ये चटपटाके बंद हो गए हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूं, और एक झटके में पाकिस्तान की तरफ गया हुआ पूरा का पूरा जमीन भारतवर्ष का अखंड हिस्सा बन जाएगा। थोड़ी सी एस्केलेशन हुई तो दूसरे झटके में बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। थोड़ा सा अगर सपोर्ट करा सिंध के लोगों ने तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, यह वाला हिस्सा भी सिंधियों को दिया जाएगा, सिंध देश की स्थापना हो जाएगी। इस मूड में भारत है इस बार।
ऐसे ही ये सब जियोपॉलिटिकल साइन है, ये ऐसे ही नहीं लग रहे कि श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है, अर्जुन का रथ खड़ा है, यानी हम फाइनल स्टेज में हैं और वो मुहाना आने वाला है, भारत अपना धमाका दिखा देगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। जुड़े रहिए, महेशन को सब्सक्राइब कर फिर मिलता हूं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।